हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स में बात करने वाले हैं क्रिटिकल एंगल की। इसके पहले के लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो वो कैसे मुड़ती है, और जब वो डेंसर से रेयर में जाती है तो कैसे मुड़ती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। इन सारी बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को आप देख लें, ताकि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिटिकल एंगल की। मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना ये वीडियो। देखिए बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल की। क्रिटिकल एंगल यानी कि हिंदी में कहा जाएगा क्रांतिक कोण। क्रिटिकल एंगल माने क्रांतिक कोण। समझते हैं जरा क्या होता है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। देखिए बच्चों, हमें पता है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, जब लाइट रेयर मीडियम से, ये रेयर मान लेते हैं और ये हम लोग डेंसर मान लेते हैं, तो रेयर अगर आपको लेना है तो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं एयर, और यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं ग्लास, वाटर भी कर सकते हैं। तो एयर और ग्लास की बात करोगे आप तो एयर कम घना मिलेगा, इसलिए वो रेयर हो जाएगा, विरल माध्यम। ग्लास एयर की तुलना में बहुत ज्यादा घना होगा, इसलिए बन जाएगा वो डेंसर यानी कि सघन माध्यम। एयर का सिंबल कोई नहीं, प्लेन छोड़ देते हैं, और ग्लास के लिए कुछ ऐसा हम लोग बना देते हैं ताकि समझ में आए कि ये ग्लास है। वाटर के लिए हम लोग डॉट डॉट कर लेते हैं, ये हमने बना दिया ग्लास। ओके, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए तो क्या होगा। देखिए, क्रांतिक कोण केवल तभी तक काम करेगा, ये डेफिनेशन तभी काम में आएगी, ये तभी एग्जिस्ट करेगा, तभी अस्तित्व में होगा जब लाइट डेंसर से कहां जा रही होगी, रेयर में। इस बात को तो आपको याद रखना पड़ेगा। लाइट हमेशा डेंसर से कहां जानी चाहिए, रेयर से। अब डेंसर आप ऊपर बना लो, नो प्रॉब्लम, ऊपर से नीचे आ जाओ फिर। तो लाइट हमेशा डेंसर से ही आनी चाहिए और रेयर में जानी चाहिए। तो लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो जाहिर सी बात है ये अभिलंब से दूर हटेगी, ऐसे नॉर्मल से दूर हटेगी। मतलब कि अगर ये लाइट सीधे जाना चाह रही थी ऐसे, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 ही होगा, शीर्षाभिमुख है। लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से ये लाइट कुछ दूर हट जाएगी और इस वजह से ये एंगल 30 नहीं, 30 से कुछ बड़ा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा। देखिए 30 से काफ़ी बड़ा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर एंगल कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। करना क्या है, करना आपको ये है कि आप इस वाली लाइट को और दूर करो जरा। मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा ना, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। आप अभी तो आप सोचो, आपके सर ने अभी तो अभिलंब ऊपर बता रहे थे पिछले वीडियोस में, अभी नीचे। अरे जो लाइट आ रही है वो है हमारी आपतित किरण। अभी तक लाइट हम लोग ऊपर से डाल रहे थे तो वो ऊपर से आपतित किरण आ रही थी, ठीक है। इस बार लाइट नीचे से डाली गई है तो नीचे आपतित किरण, उसका कोई इश्यू नहीं है। जो लाइट आ रही है इस पॉइंट की तरफ, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है ना, आपतन बिंदु इसको बोलते हैं, तो जो भी लाइट इस बिंदु की ओर आएगी, कहीं से भी आए, कहीं से भी आए, वो लाइट हमेशा कहलाएगी आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और जो भी इस पॉइंट को छोड़ करके दूर जा रही होगी, कहीं से भी जा रही हो, फर्क नहीं पड़ रहा, दूर जानी चाहिए, वो कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। तो अगर हम इस आपतित किरण को थोड़ा और दूर करें, ये आपतन कोण को और बड़ा करें, तो ये लाइट और दूर हट जाएगी, क्योंकि यहाँ वाला कोण हमेशा इससे बड़ा ही होगा, क्योंकि लाइट दूर हट रही है, तो ये और दूर हटेगी। इसको और दूर करोगे, ये और दूर हटेगी। एक टाइम ऐसा आएगा, ये वाली लाइट दूर हटते हटते हटते, ये वाली लाइट दूर हटते 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 इस सरफेस के पैरेलल हो जाएगी, कुछ इस तरह से। समझ पाए, हमने यहां से लाइट डाला, ये लाइट दूसरे मीडियम में पहुंची तो अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगी, नीचे वाली लाइट थोड़ा सा दूर करी जाएगी, ये लाइट और दूर जाएगी, इसको और दूर करोगे ये और दूर जाएगी। तो कभी ना कभी इस वाले एंगल को बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी सिचुएशन मिलेगी जब ये लाइट दूर हटते 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 बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी।
इस परिस्थिति पे ये जो आपतन कोण आप बना रहे हैं, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसी को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। क्या कहा जाता है? क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। ये बिल्कुल वो सिचुएशन है जब लाइट बिल्कुल इस बाउंड्री पर आ जाती है, इस इंटरफेस पर आ जाती है। अब अगर आपने एंगल और बढ़ाया तो ये लाइट और दूर हटेगी, वो नीचे आ जाएगी। अगर लाइट को आपने थोड़ा एंगल कम किया, लाइट का इस वाला एंगल कम किया, तो ये लाइट वापस ऊपर पहुंच जाएगी। तो ये एकदम क्रिटिकल सिचुएशन है, एकदम बाउंड्री पर पहुंच गए, हालात बहुत खराब है। एंगल जरा सा तुमने कम ज्यादा किया, लाइट तुरंत यहां से ऊपर नीचे हो जाएगी, या तो रेयर मीडियम में जाएगी या फिर डेंसर में चली जाएगी। तो इस परिस्थिति में जो भी आपको ये इंसिडेंस एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो आप सभी लोग पहले अच्छे से ये समझ जाए कि क्रिटिकल एंगल एक्चुअली में क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि आपतन कोण है। ये कोई नया कोण नहीं है, आपतन कोण है। ये आपतन कोण हमेशा कहां रहेगा? डेंसर मीडियम में रहेगा, डेफिनेटली, पक्की बात है वो, क्योंकि रेयर से अगर डेंसर में आ रहे होते, आप रेयर से आ रहे होते, तो लाइट कभी नॉर्मल से दूर हट नहीं रही होती, नॉर्मल तरफ झुक रही होती, तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं बनती। अगर लाइट को आप रेयर से लेकर आते तो वो तो यहां जा रही होती ना, पास में आ रही होती, तो इस इंटरफेस तक आप पहुंच ही नहीं पाते, कभी नहीं पहुंच पाते। तो लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तो वो अविलंब से दूर हटती है। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएं तो ये लाइट दूर हटते 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 एक टाइम ऐसा आएगा वो इंटरफेस के पैरेलल हो जाएगी। इस सिचुएशन में ये वाला जो एंगल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है? देखिए, डेफिनेशन बनाने से पहले आप ये समझिए कि ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो ये हमारा बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, जो कि वैल्यू में दिख रही है 90 डिग्री है, वो परपेंडिकुलर है सीधे। तो हम डेफिनेशन क्या बताएंगे? द एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium, the angle of incidence in denser medium at which the angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle. The angle of incidence, actually में angle of incidence ही तो है ना, the angle of incidence in denser medium, the angle of incidence in denser medium at which, जिस पर क्या हो जाता है? the angle of refraction becomes 90 degree, 90 डिग्री हो जाता है, is called critical angle, क्रांतिक कोण कहलाता है। कौन कहलाता है क्रांतिक कोण? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। क्या है डेफिनेशन? सघन माध्यम में बना, सघन माध्यम में बना, लिख दे रहे हैं, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, वह आपतन कोण जिसके लिए सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण, ये कहां होता है? विरल माध्यम में होता है, लिखना चाहते हो भी लिख सकते हैं आप। अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। बहुत सिंपल सा है, सघन माध्यम में बना वह है आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। इसका बहुत यूज है, वो हम आगे समझेंगे, थोड़ी देर बाद समझेंगे, एक्चुअली में अगले वीडियो में समझेंगे, अभी हम उस पर चर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब तक नहीं आएगा तब तक इसकी महत्व आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या है ये। तो सघन माध्यम में बना वह है आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ओके, अब एक टॉपिक पे हम और बात कर लेते हैं कि यहां पर क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ रिलेशन होता है। तो देख लीजिए, देखिए बच्चों, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिटिकल एंगल भी पूरा इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से पढ़िए। तो यहां रिलेशन हमको बताना है
क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। देखिए बहुत आसान है, यही फिगर आपको समझना है। हम लोग क्या करें, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम का यूज करने पर। ये स्नेल का नियम आपने पढ़ा होगा, अपने दूसरा वीडियो देखा है कि नहीं, अब देख लीजिए, जाके सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सौर फिजिक्स, आपको मिल जाएगा। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2। साइन आई या अपतन कोण की ज्या लिखी है, साइन आर या अपवर्तन कोण की ज्या है, 1 and 2 पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, और ये 1 है पहला मीडियम, सेकंड है दूसरा मीडियम, पहले के मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आई कितना है बच्चों, यहां पर आई मतलब आपतन कोण, आपतन कोण तो यही है ना, यही वाला आपतन कोण तो बोला जा रहा है, यही है यहां पर साइन सी अपॉन साइन आर। कितना है, आर का मान तो 90 डिग्री पता है, 90 डिग्री। 1 and 2 व्हाट, पहले के सापेक्ष दूसरे के, तो पहला मीडियम कौन है यहां पर, हम तो ग्लास से जा रहे हैं, तो ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का, पहले के सापेक्ष दूसरे का बोला जाएगा, तो हमारा पहला माध्यम कौन है, ग्लास है, दूसरा माध्यम एयर है, तो यहां पर आ जाएगा GNA, ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का। यहां पर 1 का मतलब है वो माध्यम जिसमें लाइट है, सेकंड मतलब जिसमें गई है, तो किसमें थी, ग्लास में, किसमें गई, एयर में। साइन 90 का मान बेटा कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा साइन सी अपॉन में 1। GNA को लिख सकते हैं 1 अपॉन ANG, तो साइन सी बराबर हम लोग 1 अपॉन एन भी तो लिख सकते हैं। ये देखो GNA को 1 अपॉन ANG लिखा जा सकता है, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूफ किया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो रिलेशन हमने करे थे, ANG बराबर 1 अपॉन GNA या GNA बराबर 1 अपॉन ANG। मतलब अगर आप मीडियम का ऑर्डर चेंज करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो पलट जाएगी। अगर आपने 1 and 2 लिखा हुआ है और इसका मान 2 है, तो 2 and 1 कर देंगे, इसका मान 1/2 हो जाएगा। 1 and 2 का मान अगर 5 होता तो 2 and 1 मान 1/5 हो जाता, 1 and 2 का मान 5, तो 2 and 1 का मान 1/5, वैल्यू पलट जाएगी। तो ऑर्डर जैसे ही चेंज किया, ए आगे ले आया, जी पीछे ले गए, तो वैल्यू पूरी पलट गई, 1 अपॉन में चली जाएगी। ये प्रूफ करा चुके हैं हम। अब ANG को हम लोगों ने n लिख दिया, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने आपको बताया एयर के रिस्पेक्ट में जब किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जाता है तो इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। और निरपेक्ष वाले को हम लोग केवल n से लिख सकते हैं क्योंकि वो अंडरस्टूड है, किसके रिस्पेक्ट में है, वो एयर के रिस्पेक्ट में है। हाँ, जो रिलेटिव वाले होते हैं जैसे वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का, मतलब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का, पहला माध्यम एयर के छोड़कर कुछ और अगर है तो फिर आप ये नहीं कर सकते, यहां पर कर सकते हैं, या यहां पर एयर है। तो n बराबर कितना मिल जाएगा फॉर्मूला हमको, n बराबर 1 अपॉन साइन सी, सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रूफ हो गया। n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। ओके, तो हम लोगों ने क्रांतिक कोण भी समझ लिया और रिलेशन भी समझ लिया। n और c में क्या होता है, n बराबर 1 अपॉन साइन सी होता है। क्रांतिक कोण क्या होता है, वो इंसिडेंस एंगल जिसके लिए r की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, ये क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। बस लाइट ये कहां से कहां जा रही हो, लाइट जा रही हो डेंसर से रेयर में, और अगर डेंसर से नहीं जाती, रेयर से आती है, तो r कभी 90 डिग्री आपको मिलेगा भी नहीं। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपने इसके पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप उनको भी जरूर देख लीजिए, टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।